माला पहनाइए। आप ऊपर आइए। ले लो कुछ और सेल्फी ले लो अपना। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता नहीं है। देखिए, सबसे पहले औरंगाबाद की ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करता हूँ और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की सभी महान वोटर मालिक जनता को मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बहुत दो तीन दिन के बाद एक महान पर्व की शुरुआत होने वाली है। हम होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आपका सवाल आपने ठीक कहा कि आप यहाँ औरंगाबाद लड़ने के लिए आए हैं और कभी यहाँ से महागठबंधन और राजद चुनाव नहीं। तो देखिए, जीत के साथ और हार के साथ दोनों का परस्पर संबंध है। जहाँ पर हार है वहाँ पर जीत भी होती है और जहाँ पर हार होती है वहीं पर जीत भी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि इस बार इस औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र की महान जनता इस बार हमें सेवा करने का अवसर अवश्य प्रदान करेगी, ये मेरा मानना है। इसके पहले अब जदयू के विधायक थे टेकारी विधानसभा क्षेत्र से और फिर जो है चुनाव लड़ा तो आप चुनाव हार गए थे। इसके बाद जिला अध्यक्ष बनाया गया और कल ही रिजाइन मार करके जदयू से आरजेडी से आने का क्या मतलब है? और यहाँ के लोगों का कहना है, औरंगाबाद वासियों का, कि कांग्रेस के प्रबल दावेदार निखिल कुमार और आरजेडी के लीडर को इग्नोर करके लालू यादव ने टिकट दिया। देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। मैं समझता हूं कि एक प्रश्न का जवाब तो सही में उचित है, लेकिन बाकी प्रश्नों का जवाब हम समझते हैं कि उसको देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी देख रहे हैं और हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आपका अवश्य था कि प्रबल दावेदार हमारे अभिभावक निखिल बाबू हैं और भी बहुत सारे साथी। निखिल बाबू ही सिर्फ नहीं थे प्रबल दावेदार, कांग्रेस से और भी साथी थे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल से भी बहुत सारे साथी जो थे वो प्रबल दावेदार थे। लेकिन लास्ट निर्णय जो माना जाता है, सर्वमान्य निर्णय जो होता है, जो नेता का होता है, और सर्वमान्य जो निर्णय आया गठबंधन का, उसमें राष्ट्रीय जनता दल में सीट आई और हमें राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया। इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय आखिर क्या कारण रहा कि आपने जदयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा? कारण भी बता देंगे भैया, समय कम है, कारण के लिए चिंता मत करिए। नहीं, फिर भी क्या कुछ तो कारण जरूर है। हमारे क्षेत्र में हमको कवर क्षेत्र नहीं करना है, पूरी क्षेत्र हमको कवर कर लेगी तो पूरा हो जाएगा ना। जनता से क्या वायदे होंगे आपके? हम कोई वादा नहीं करेंगे, हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आपके हर एक सुख दुख में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम भाई बनकर, बेटा बनकर, दोस्त बनकर उनके हर एक सुख दुख में हम साथ रहेंगे। इसके पहले भी आपके समाज से दो लोगों ने चुनाव लड़ा था, बागी वर्मा भी लड़े थे और उपेंद्र प्रसाद भी लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव नहीं निकला था और फिर पुनः जो है आपको उम्मीदवार बनाया। देखिए, समाज कोई चुनाव नहीं लड़ती है,
चुनाव जमात लड़ती है और मैं समझता हूँ कि जो जमात आप देख रहे हैं इसमें कोई समाज नहीं है, ये सर्व समाज है, सर्व समाज के लोग हैं। आप देख रहे होंगे युवाओं का जोश, जो माननीय नेता युवा तुर्क तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक काम युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं को बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन 17 महीनों में जो करने का काम किया है, उसके चलते बिहार के युवाओं में एक उत्साह है। और आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी आबादी 62 से 68% आबादी युवाओं की है। इसलिए युवाओं का रुझान निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं, औरंगाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे देश में युवाओं का रुझान जो बड़ बोले हैं, जो सिर्फ टीवी पे नजर आएंगे, आपके माध्यम से नजर आएंगे। अभी आप पत्रकार बंधु हैं, हम लोग भी टीवी खोलते हैं तो और कुछ नजरे नहीं आता, कुछ नहीं नजर आता है, कभी सिलेंडर नजर आवेगा, लेकिन यहाँ सरजमी पर तो देख लीजिए ना कि आप जिस रूप से आप दिखा रहे हैं उस रूप से सरजमी पे भी इस बात की समझ हमारे इस औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के महान जनता को ही नहीं, बल्कि बिहार और देश के महान जनता को आज विरोधियों के द्वारा आपका वीडियो वायरल किया जा रहा है, वो भी बार बाला के साथ, जिससे आपकी छवि खराब हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए वो बार अब हम कहेंगे आपसे कि जिनको आप विरोधी कह रहे हैं वो कभी हमारे साथ थे, और वही जो विरोधी थे वही अपने के यहाँ प्रोग्राम करवा रहे थे इनका। जब इनका जो प्रोग्राम कराने वाले हैं तो हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ा मतलब कि गुनाहगार प्रोग्राम करा रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो जो प्रोग्राम कराने वाले थे वही होंगे। अब हमको कहीं पटना जाना है और बस आकर के खड़ी हो जाए बाराती वाला और वो खाली रहे तो वो थोड़ी पूछने जाता है, हाथ दिखाता है, बेचारा बस पर चढ़ा जाता है। तो ये तो आपको बस पे चढ़ा दिया गया था? 10-12 साल, 10-12-15 साल पहले का, और हम कबूल करते हैं कि इस तरह का वीडियो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक उमंग और एक जोश होती है, उत्साह होता है, शादी विवाह का माहौल था। तो क्या आप औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो क्या इसे ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए हम ध्वस्त वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं, हम न तो ध्वस्त करने के लिए आए हैं और न हम औरंगाबाद को सजाने और संवारने के लिए आए। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये औरंगाबाद की धरती ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से बिहार को मुख्यमंत्री भी मिला है, ऐतिहासिक धरती है। इसको तो उस रूप में होना चाहिए था जिस रूप में यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो अभी भाई साहब सवाल कर रहे थे कि अभी तक के राजद और महागठबंधन के कोई यहाँ से चुनाव नहीं जीते हैं, राजद नहीं जीता, ये सारी गलती जो अभी तक जनता दल था वो भैया, जो अभी तक यहाँ से जनप्रतिनिधि जीतते आए हैं, ये उनकी नाकामी का प्रतिफल है। चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? हम तो कह रहे हैं विकास, कि हम विकास करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के हित के लिए, मेरी जानकारी में काम करेंगे, महिलाओं को परियोजना सब एक आखिर क्या कारण रहा कि आपने जदयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया? देखिए दामन थामने की बात नहीं है, ये मेरा पुराना घर था
और जब हम दामन छोड़ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं छोड़ दिए। बड़े बड़े छोड़ के जाते हैं, मेरी तो जान बड़े बड़े लोग जाते हैं। और इस लोकसभा के क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूं टेकारी विधानसभा का 5 वर्षों तक। और मैं आपके माध्यम से मैं सभी महान औरंगाबाद की महान वोटर्स को, जनता को, छात्र को, युवाओं को, किसान को, बेरोजगारों को ये उनसे निवेदन करूंगा कि 28 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा। एक अंतिम सवाल जी आगे आइए ना आप। मुखिया जी आगे बढ़िए। चलिए हो गया और कैसे सफल होगा, क्या प्लान किया है? देखिए राजनीति चलिए मीडिया बंधु हो गया और इसे संयोग ही हम करेंगे। मुखिया जी थोड़ा सा हाथ राष्ट्रीय जनता दल ने हम पर विश्वास किया, अमरिंदर भैया महागठबंधन के साथ चलिए हो गया मीडिया बंधु आप लोग सबको हो गया अभी पूरा चुनाव बाकी है। प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर जुड़ने का काम किया है, इसके लिए हम और निश्चित तौर पर महागठबंधन के जितने भी समर्पित साथी कार्यकर्ता नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबों के प्रति हम आज पहली बार आए शंबुल लेने के बाद, और जो अपार जन समर्थन जो हमें महागठबंधन परिवार के तरफ से सभी नेताओं का, युवाओं का, वरिष्ठ साथियों का, अभिभावकों का जो मिला, उसके लिए हम उन्हें चलिए आप लोग हटिए सर।